हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14 जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है उसकी कक्षाएं हम लोग प्रत्येक दिन रेगुलरली कर रहे हैं और आज तक हम लोग 10 लेक्चर को कम्प्लीट कर चुके हैं। इसमें खोटा के विभिन्न जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको हम लोग देख चुके हैं। उस कड़ी में आज हमारा 11वां लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कारक, जो कि खोटा व्याकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सभी को बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या क्या जो आप जो पूरे आपका जो पीडीएफ है, आपका जो नोट्स है हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हाँ, मैं बिल्कुल आप सभी से कहना चाहता हूँ कि पूरा पूरा सफिशिएंट है। इसके अलावा ना तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आपका जो दृष्टिकोण, यदि जो टॉपिक का डिमांड है और जो सब्जेक्ट का डिमांड है उसी को आप फॉलो करते हैं बिना इधर उधर भटके, बिना ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भाग करके, तो वह आपके लिए बेनिफिशियल रहता है और आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चलती है। क्योंकि अक्सर यूपीएससी में कहा जाता है कि 10 किताब को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को आप 10 बार अच्छी तरीके से पढ़ें। तो मेरा भी यही मानना है कि आप विभिन्न नोट्स और सोर्सेज पे भागने की बजाय पे एक सोर्स पे अडिग रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर दशा में होगी। और बिल्कुल यह नोट्स जो है सफिशिएंट है और इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज का डिस्कशन लोग स्टार्ट करते हैं। और इस डिस्कशन का पीडीएफ जो बच्चे पाना चाहते हैं वह इस टेलीग्राम चैनल का लिंक को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका नाम है जेपीएससी रैंक 71 प्रशांत राज 05। और जैसा कि हम लोग प्रतिदिन करते हैं कि जो खोटा भाषा का सिलेबस है उसको देख करके हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, जिससे हम लोग एक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में बढ़ सके बिना भटकाव के साथ। तो हम लोग आज तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। खोटा भाषा का उद्भव और विकास कंप्लीट हो चुका है हमारा। खोटा भाषा की विशेषताएं हो चुकी हैं कंप्लीट। खोटा भाषा का व्याकरण चल रहा है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज के लेकर के हमारी 2 कक्षाएं बस बाकी हैं और जिसमें हम लोग आज कारक को कर लेंगे और कल जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय को ख़त्म कर लेंगे। जिससे आपका जो खोटा व्याकरण का, खोटा भाषा का सबसे जो लंबा चीज़ है खोटा भाषा का व्याकरण, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। व्याकरण कारक मतलब व्याकरण में कारक संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के कहल जाए जेकर से वाक्य के आरो आरो शब्दिक मांझो कोनो ज्ञाता गोता के पता चले। मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के वैसे रूप को कारक कहा जाता है, जिससे क्या होता है कि भाई वाक्य में जो विभिन्न शब्द हैं उनके बीच, मांझे मतलब उनके बीच क्या संबंध है उसका पता चलता है हमें। मतलब संज्ञा और सर्वनाम के वैसे रूप को कारक कहा जाता है जिससे वाक्य के विभिन्न शब्द जो हैं उनके बीच क्या संबंध है उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल्स के तौर पर भी देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए है राम सीता लय रांची से अले। राम रांची से क्यों आया भाई, संबंध क्या है, वो रांची क्यों आया? तो क्यों आया, क्योंकि सीता के लिए रांची से वो आया। गणेश अपन स्कूल मैं पढ़े लाए रोज साइकिल से जा है। गणेश स्कूल जाता है, किससे जाता है भाई, साइकिल से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है, स्कूल और गणेश के बीच संबंध दर्शा रहा है जाने का। साइकिल माध्यम क्या है, साइकिल, तो ये क्या है, कारक। ठीक है, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कारक और उसकी विभक्ति जिससे आप सब्जेक्ट में सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कारक है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का क्या क्या विभक्तियाँ हैं खोरठा में, ये थोड़ा हिंदी व्याकरण से थोड़ा डिफरेंट है। ए हो गया, इया हो गया, अनुस्वार विभक्ति, जीरो विभक्ति, ये सारी विभक्तियाँ जो है वो कर्ता कारक को रिप्रेजेंट करती हैं। मेनली क्या है, वो जीरो विभक्ति जो है वो कर्ता कारक को डिफाइन करती हैं। कर्म कारक के, रा, रा, करण कारक अनुस्वार और से। संप्रदान लाए लागिन खातिर, संप्रदान किससे, लाए लागिन खातिर इसका विभक्ति है।
अपादान में क्या है, ले और से है। आगे संबंध कारक र, कर, केर, क, के। संबंध कारक का विभक्ति क्या है, र है, कर है, केर है, क है, के है। अधिकरण कारक का क्या विभक्ति है, ए के ऊपर अनुस्वार, ठीक है। संबोधन में क्या है, एहो, अगो, अगे, अहे इत्यादि क्या है, संबोधन कारक की विभक्तियां हैं। और फिर से हम लोग देखेंगे जिससे आपका क्लास में ही कंठस्थ हो जाएगा सारी चीजें। कर्ता कारक क्या है, ए है, इया है और शून्य विभक्ति है। कर्म कारक में क्या है, के है, रा है। करण कारक में क्या है, अनुस्वार है। संप्रदान में क्या है, लाय, लागिन खातिर है। अपादान का विभक्ति क्या है, ले और से है। उसी प्रकार संबंध कारण की विभक्ति क्या है, र है, कर है, केर है, क है, के है। अधिकरण का क्या है, इया है। संबोधन का क्या है, एहो, अगो, अगे, अरे संबोधन कारक हो गया, ठीक है। एक एक करके हम लोग पूरे कारक को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। कर्ता कारक, जे क्रिया करे है वो कर्ता कहा है। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कोर्ठा में अगर कोनो पहचान चिन्ह न खाए, कोर्ठा में इसका कोई पहचान चिन्ह नहीं है, क्योंकि अनेक बार जो है यह शून्य विभक्ति के साथ आता है। माने कि मोटा मोटी कर्ता कारक शून्य विभक्ति होवे है। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता जो क्रिया करने काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। और कोर्ठा में इसका कोई पहचान चिन्ह नहीं है, क्योंकि मोटा मोटी बहुते बार क्या होता है कि शून्य विभक्ति प्रयुक्त होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, पढ़ते में गणेश कहलाए, गणेश ने कहा। न जो यहाँ पे है वो क्या है, विलुप्त है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है, शून्य विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वो है कहलाए। यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे देखो क्या है, ए का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। गणेश ने कहा, उसने कहा, ठीक है। कर्म कारक, अब कर्म कारक जो है चीज है, कर्म कारक क्या होता है, देखो क्रिया फल जकर ऊपर पड़े है ओकरा कर्म कारक कहल जाए। मान लो कर्ता क्रिया किया, ठीक है, और जो क्रिया किया उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, जिसके ऊपर फल पड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, ठीक है। जैसे हमें गणेश के देख लिया है, मैंने गणेश को देखा तो मैं क्या हो गया, मैं कर्ता कारक हो गया और मैं कर्ता हो गया। गणेश को देख लिया है, गणेश यहाँ पे जो है वो कर्म हो गया जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। राम रावण को मार ले, राम ने रावण को मारा, राम क्या यहाँ पे कर्ता हो गया, रावण को मारा, रावण को मारने का काम कर रहा है तो रावण के ऊपर क्रिया का फल पड़ रहा है, तो यहाँ पे रावण क्या हो गया, रावण कर्म कारक हो गया, ठीक है। उसी प्रकार करण कारक क्या होता है, क्रिया करने के साधन को करण कारक कहल जाए। अब क्रिया जो किया जा रहा है उसका साधन क्या है, किस मीडियम के माध्यम से वो क्रिया की जा रही है, उसे क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। एक पहचान चिन्ह से है, इसका पहचान चिन्ह क्या है, वाक्य में यदि से आ गया तो उसका समझ जाओ कि वहां पे करण कारक है। एकर में क्या है, एकर में लगाव के बोध होवे है। यहाँ पे क्या देखेंगे, जुड़ाव देखा जाता है सेंटेंस में दो शब्दों के मध्य। और इसका अन्य जो विभक्ति है वह है तुम्हारा क्या क्या, अनुस्वार है और या है, या के ऊपर अनुस्वार, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल के लिए, सोटाई सोटले, सोटा से सोटा, ठीक है, सोटा से ही इसको मारा, तो सोटा क्या है, मीडियम है। मारने का काम किससे कर रहा है, सोटा से कर रहा है, सोटा क्या है, मीडियम है, ठीक है। लाठी है पिटले, पिटने का काम किससे हुआ है, लाठी से हुआ है, इसलिए लाठी जो है यहाँ पे मीडियम है। यहीं पे क्या हो गया, करण कारक यहाँ पे आ गया है। छुरी है काट ले, छुरी से काटा, तो मीडियम क्या है, छुरी, तो यहाँ पे क्या आ गया, करण कारक आ गया। संप्रदान कारक, जे संज्ञा खातिर क्रिया करल जा है ओकरा क्या कहल जाए, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक, ठीक है। यदि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं तो मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वो क्या हो गया, संप्रदान कारक वहां पे हो गया। इसका पहचान चिन्ह क्या है, लाय, लागिन, खातिर, लाय, लागिन, खातिर, इसका क्या है, पहचान चिन्ह है या इसके विभक्तियां हैं। जैसे पढ़े लाई रांची गए, रांची क्यों गया भाई, पढ़ने के लिए गया है, ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्रिया किस लिए की जा रही है, पढ़ने के लिए रांची गया है, तो क्रिया रांची जाने के लिए हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। तो हर खातिर आन लियो, तुम्हारे लिए मैंने लाया, तो हर खातिर आन लियो मतलब तुम्हारे लिए मैंने लाया, तो लाया मैंने क्यों,
तुम्हारे लिए मैंने क्रिया किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। पढ़े के लागिन हजारीबाग गए, पढ़ने के लिए मैंने हजारीबाग गया हूँ, ठीक है। तो क्यों मैं हजारीबाग गया हूँ, पढ़ने के लिए गया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। फिर हम लोग अपादान कारक को देखेंगे। संज्ञा से संज्ञा के फर्क होवे क्रिया के अपादान कहल जाए। मान लो दो संज्ञा है, दो शब्द है, और दो शब्द एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो जो अलग होने की क्रिया है उसे क्या कहेंगे, अपादान हो कारक कहेंगे, ठीक है। और इसका पहचान चिन्ह क्या क्या है, यहाँ पे पहचान चिन्ह है से, ले। एक में अलगाव के बोध होवे है, संप्रदान में लगाव का भेद हो रहा है, नहीं कर्ण में देखे थे कि लगाव का बोध था, और उसी तरह अपादान में क्या है, अलगाव का बोध है, ठीक है। जैसे गाछ से गिर ले, गाछ से गिर गया, पेड़ से गिर गया, तो पेड़ से अलग होने का भाव यहाँ पे आ रहा है। घर से बाहर भेल है, घर से बाहर हुआ है, तो घर से अलगाव होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका अपादान कारक। फिर लोग देखेंगे संबंध कारक। संज्ञा के नार जोर जिस क्रिया से समझी जाती है उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक। वाक्य में दो संज्ञा है, तो उन संज्ञाओं के बीच जो संबंध दर्शा रहा है, यदि उससे संबंध स्पष्ट हो रहा है तो क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे, ठीक है। जैसे अनकर फिक्रे बुड़बक मोरे, दूसरे के फिक्र में बुड़बक मर रहा है। फिर है ऊ ओकर बारी है कहे, ऊ ओकर बारी है कहे, वह उसका बारी है, तो ये बारी जो है उसका है, संबंध यहाँ पे दर्शा रहा है, बारी का संबंध। अधिकरण कारक। जोन जगह पर या समय में क्रिया होवे है, जिस जगह में या जिस समय में क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। मान लो एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई शब्द आता है, और शब्द वहाँ पे आपको स्पष्ट होता है कि जो क्रिया की जा रही है वो कौन सा समय में किया जा रहा है और कौन सा जगह में किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दामोदर कोराएं, दामोदर की गोद में, तो दामोदर का क्षेत्र है, तो जगह कौन सा है, दामोदर, ठीक है, उसकी गोद में। तो यहाँ पे जगह स्पष्ट हो रहा है क्रिया का, तो क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। टेबुलवाई धरल हो, टेबल में रखा है, तो टेबुल पे रखा है, तो टेबुल क्या है, प्लेस है, जगह है जहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। तो हर बाप घरे हथू, तुम्हारा पिताजी घर पे है, तो घर पे है तो कहाँ पे है, जगह, जगह स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे स्थान का स्पष्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ पे हो गया, अधिकरण कारक हो गया। अब देखेंगे संबंध कारक, जो कि अंतिम कारक है, जो और बहुत इजी है। संज्ञा के संबोधन करे के संबोधन कारक कहल जाए, ठीक है। जिस सेंटेंस में संज्ञा का संबोधन स्पष्ट होता है, तो और वहाँ पे जो विभक्तियां आती हैं उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एहो कहाँ जा, एहो कहाँ जा रहे हो तुम, अरे तुम खैले, अरे तुमने खाया, अगो बैगन कैसे किलो, अगो बैगन कैसे कितना रुपए केजी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, संबोधन स्पष्ट हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज कारक जो है, जो खोरडा व्याकरण का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खत्म हो चुका है। और मेरा मानना है कि आप यदि इस डिस्कशन को अच्छे से सुनते हैं 2-3 बार, तो आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है कारक को लेकर के स्पष्ट हो जाएगा और आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे इस डिस्कशन का पूरा PDF पाना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05, इससे आप पूरे डिस्कशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी की दिशा को एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ टेस्टेड है, मैंने इसे अपने स्तर पर पूरा अभ्यास कर लिया है। और मेरा मानना है कि आप यदि इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपका एक गुणात्मक परिवर्तन होगा आपके अंदर, और आपका जो खोटा का जो आपके अंदर डर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। और प्लीज़ यदि आपको यह डिस्कशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, बाय।